क्योंकि इन लोग ने जो स्ट्रेट क्लोज किया था वो भी किया था इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियंस, क्योंकि गाजा के अंदर इन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ था। एंड जैसे ही वो ब्लॉकेड लिफ्ट हुआ तब इन्होंने ब्लॉकेड लिफ्ट कर दिया इजरायलीज के लिए। बट जैसे ही ये रियलाइज हो गया कि वो ब्लॉकेड लिफ्ट करना भी एक शैम था, असली में वो बिल्कुल भी खाना अंदर नहीं आने दे रहे थे गाजा के अंदर, तो उसके बाद इन्होंने फिर से वहां पे ब्लॉकेड कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट इसराइल का पोर्ट ही बैंकरप्ट हो गया। इनको कहा जाता है कि ये लोग ईरानियन प्रॉक्सी हैं, बट ये एक खुद का देश है जिनकी खुद की काउंसिल है, खुद की ओन डिसीजन मेकिंग है, एंड दे आर अ पार्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एंड अब ये जो इनका सऊदी अरेबिया के साथ वॉर है ये रीस्टार्ट हो चुका है, क्योंकि देखो सऊदी अरेबिया इनसे बॉर्डरिंग है एंड सऊदी अरेबिया चाहता है कि उसका दबदबा बने रहे पूरे यमन में। बट जो हूथीज हैं वो उनकी बात नहीं मानते, तो सऊदी अरेबिया ने जाके रीस्टार्ट किया ये वॉर खुद, जब सना एयरपोर्ट को जाके उन्होंने बॉम्ब किया। उसके बाद से जो हम पैटर्न देख रहे हैं ये दिख रहा है कि जो हूथीज हैं वो खुद ही एस्केलेट कर रहे हैं। एंड ये हमको दिखता है क्योंकि हूथीज एक्टिवली सऊदी अरेबिया की प्रॉक्सीज को टारगेट कर रहे हैं। ये लोग इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं सऊदी अरेबिया को, इन्होंने जाके सऊदी अरेबिया के ऑयल टैंकर्स को बॉम्बार्ड कर दिया ताकि वो गल्फ ऑफ एडन यानी कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट को क्रॉस ना कर पाए। ये लोग लार्ज स्केल अटैक्स कैरी आउट करते हैं अगेंस्ट सऊदी अरेबिया के ट्रूप्स, मतलब इनको अगर दिखता है कि बहुत सारे सऊदी ट्रूप्स एक जगह इकट्ठे हो गए हैं तो उसको टारगेट करते हैं ड्रोन्स के थ्रू एंड मिसाइल्स के थ्रू। एंड क्रोनोलॉजी देखो, 7 अगस्त को साइन होता है मेका अग्रीमेंट बिटवीन सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान। उसके बाद भी जाकर ये लोग अपने अटैक्स कंटिन्यू करते हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर। एंड ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि सऊदी अरेबिया ने भी इनके ऊपर ब्लॉकेड कैरी आउट किया हुआ है, तो ये लोग जो एक्चुअली कर रहे हैं ये रिटेलिएटरी अटैक्स हैं। एंड सबसे बड़ी बात, ये लोग सऊदी अरेबिया को डायरेक्टली जाके हिट कर रहे हैं, सिर्फ उनकी प्रॉक्सी फोर्सेस को नहीं हिट कर रहे, सऊदी अरेबिया के अंदर जाके जो अरामको रिफाइनरी फैसिलिटीज हैं उसको टारगेट करते हैं ये ड्रोन से। एंड ये एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स ये लोग कर चुके हैं ऐसा। एंड जहां पे भी सऊदी अरेबिया के वेपन डिपोज हैं यमन के अंदर उसको भी टारगेट करते हैं, जहां पे भी इनकी कमांड एंड स्ट्रक्चर साइट्स हैं उसको टारगेट करते हैं, वॉर बोर्ड्स को टारगेट करते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में एक फुल फ्लेजेड वॉर चालू है। एंड ये बात वो क्लियरली बोल चुके हैं सऊदी अरेबिया को कि अगर आप हमको अटैक करोगे तो हम आपकी ऑयल फैसिलिटीज को, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। एंड वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सऊदी अरेबिया रिपीटेडली जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं यमन के अंदर उनको टारगेट कर रहे हैं, यानी कि सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं बहुत ज्यादा। एंड यमन को आप देख सकते हो सॉर्ट ऑफ एज इनकी मेंटालिटी वैसी है जैसी ईरानियंस की है कि भाई हमको वहां जगह हिट करना है जहां पे एक्चुअल ज्यादा नुकसान हो। तो ये सारी वेपन डिपोज को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आगे जाके वेपन शॉर्टेजेस भी हो जाएं इन सारी प्रॉक्सीज के लिए। एंड जाके वो जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं उसको हिट कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो एक यमन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था वो ही बंद हो चुका है। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यमन कंट्रोल्ड बाय पीएलसी, यानी कि सऊदी बैक्ड पीएलसी जो कंट्रोल करता है एक इंपॉर्टेंट पोर्ट, वो बंद करा दिया इन्होंने। तो अल्टीमेटली सवाल ये उठता है, क्या ये एक प्रॉक्सी वॉर बनता जा रहा है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया? पर इस बार एक फर्क है, इस बार फर्क ये है कि डायरेक्ट अटैक्स हो रहे हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर, उनकी जो पूरी इकोनॉमी है उसको क्रिपल किया जा रहा है, क्योंकि वो ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अपना कोई ऑयल निकाल पा रहे हैं एंड ना तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट से कोई अपना ऑयल निकाल पा रहे हैं। एंड सऊदी अरेबिया जैसा देश बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने ऑयल रेवेन्यू पर। देखो ये जो वॉर है एंड जिस तरीके से एस्केलेट हो रहा है वो सऊदी अरेबिया के लिए तो बहुत बुरा है ही है, वो पूरी दुनिया के लिए भी बहुत बुरा है, बिकॉज सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। एंड सवाल ये उठता है, क्या सऊदी अरेबिया ये वॉर छेड़ रहा है बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है? क्या उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि भाई हम ईरान को तो नहीं हरा पा रहे, पर ईरान के जितने प्रॉक्सीज हैं, जो ईरान के सपोर्टर्स हैं, हमको उनको हराना पड़ेगा इन ऑर्डर टू वीकन ईरान? देखो इस दुनिया में सब कुछ चल रहा है, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की का भी एक डिफेंस पैक्ट है, बट इवन दो ये पूरा वॉर चल रहा है, यमन ने सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक किया है, पाकिस्तान ने कभी भी डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं किया टू यमन, बट आई एम श्योर बिहाइंड द सीन्स बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी चल रही होगी, क्योंकि जब ईरान भी सऊदी अरेबिया को अटैक कर रहा था, वहां पे बेसिस को अटैक कर रहा था, तब पाकिस्तान ने प्रॉब्लम वाया डिप्लोमेसी ही सुलझाई। एंड ये न्यूज भी देख लो, पाकिस्तान तो बोल चुका है कि भाई वी आर ओपन माइंडेड, ईरान भी ज्वाइन कर सकता है डिफेंस पैक्ट जो उन्होंने साइन किया है विद सऊदी अरेबिया एंड टर्की। देखो जो मिडिल ईस्ट है ना, वो कभी भी इंपीरियल पावर से मुक्ति नहीं हुआ, वहां पे अमेरिका डिवाइड एंड रूल खेलता है, इससे पहले ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल खेला, बट वहां पे जो रीजनल पावर्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि भाई अब कलेक्टिव सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, पूरे रीजन की सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं सोच सकते कि भाई मेरा जो पड़ोसी है वो मरता रहे, मैं तो किसी फॉरेन पावर से हाथ मिला के अपने पैसे छापता रहूं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर यही हो रहा है। अभी आपके जो मेजरली गल्फ स्टेट्स हैं जो अमेरिकन
नेशंस के साथ एलाइड थे। सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, यूएई, कतर, ये लोग क्या करते थे, इनके अच्छे रिलेशनशिप थे अमेरिका के साथ, तो ये दबा के अपना ऑयल बेचते थे पूरी दुनिया में। इन्होंने ईरान को, इराक को वर्चुअली एक्सक्लूड किया हुआ था फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट्स, बट ये आगे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये चीज हमने इस वॉर के दौरान देख ली है। तो भाई किसी भी समझदार इंसान का तो यही ओपिनियन होगा कि भाई हम लोग इकट्ठे हो जाएं, इन इंपीरियल पावर्स के खिलाफ लड़ लें, क्योंकि डिवाइड एंड रूल का मतलब ग्रेटर इजराइल बनेगा।